Welcome to our YouTube channel Om Labs. Today in this video we will determine the unknown mass of a body using principle of moments. यहाँ हमने 1 मीटर वुडन स्केल को थ्रेड की हेल्प से आयरन रिटॉर्ट स्टैंड पर सस्पेंड किया है एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, मींस जिससे कि ये स्केल अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाए और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो 50 सेंटीमीटर पर लाई कर रहा है। यहाँ इस थ्रेड की हेल्प से हमने स्केल को इस तरह टाई किया है कि ये अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाए। यहाँ हम स्टेनलेस स्टील बॉब यूज कर रहे हैं एज ए अननोन मास और स्लॉटेड वेट एज अ नोन मास। यहाँ इस ऑब्जर्वेशन टेबल में हम नोन मास को जो है m2 लेंगे जो कि वेरी करेगा डिफरेंट रीडिंग्स के लिए, और यहाँ हमने लिखा है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मींस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट विल लाई एट 50 सेंटीमीटर, और यहाँ जो ये कॉलम है दैट इज फॉर पोजीशन ऑफ अननोन मास दैट विल बी टेकन एज m1। x1 और x2 हमारे डिस्टेंसेस होंगे विद रिस्पेक्ट टू अननोन मास एंड नोन मास, एंड दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड अननोन मास। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ये वुडन स्केल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर सस्पेंड है ऑन रिटॉर्ट स्टैंड। सबसे पहले हम इस स्टेनलेस स्टील बॉब को हैंग करेंगे लेफ्ट साइड ऑफ द स्केल पर एट इट फिक्स्ड पोजीशन। मैं इस बॉब को 25 सेंटीमीटर पर सस्पेंड कर रही हूँ स्केल के ऊपर, और राइट साइड पे हम नोन मास सस्पेंड करेंगे ऑफ 50 ग्राम। तो जहाँ हमें इसे सस्पेंड करने के बाद हमें ये चेक करना है कि किस डिस्टेंस के ऊपर, राइट साइड की किस डिस्टेंस के ऊपर ये 50 ग्राम का जो वेट है ये इस स्केल को इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लेकर आता है, मींस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेकर आता है। तो हमें ये देखना है कि हमें इस स्लॉटेड वेट को किस साइड पे मूव करें ताकि ये स्केल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ सके। वी कैन सी दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन गेट डिस्टर्ब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। स्केल का लेफ्ट साइड मास एंटी क्लॉकवाइज मूव करने की कोशिश करेगा और राइट साइड मास स्केल को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब क्लॉकवाइज मूवमेंट बैलेंस हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के साथ तो हमारा ये जो स्केल है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारे इस मास के लिए बैलेंस पोजीशन हमारी आ चुकी है एंड दैट इज ऑन 65 सेंटीमीटर एंड आर द अननोन मास इज एट इट्स फिक्स्ड पोजीशन 25 सेंटीमीटर। तो आइए इस ऑब्जर्वेशन टेबल में हम अननोन मास m1 के लिए हम अपनी फर्स्ट रीडिंग नोट कर लेते हैं। हमारी जो पहली रीडिंग थी हमने यहाँ 50 ग्राम वेट लिया था। x1 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर मीन फिक्स पोजीशन ऑफ बॉब एंड x2 विल बी 65 माइनस 50 दैट विल बी 15 सेंटीमीटर, और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m1 दैट विल बी इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 15 ओवर 25 सेंटीमीटर, और कैलकुलेशन के साथ हम इसे करेंगे तो हमारा जो आंसर है दैट इज फर्स्ट m1 की जो वैल्यू है दैट इज 30 ग्राम। सिमिलरली हम इसी तरीके से हम अपना नोन मास जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे। हमारा फिक्स्ड पोजीशन जो है बॉब का वो 25 सेंटीमीटर रहेगा। इसके अकॉर्डिंगली हम बैलेंस पोजीशन निकालते जाएंगे अपनी डिफरेंट रीडिंग्स के लिए। तो आइए अब हम 50 ग्राम का एक और वेट जो है अपने नोन मास के अंदर हम ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं फिर से जो है ये इक्विलिब्रियम जो है डिस्टर्ब हो चुका है। अब हमें इस नोन मास को इनसाइड हमें मूव करना है ताकि हम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फिर से आ सके, हम इस स्केल को हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ला सके।
और आप देख सकते हैं हमें इसे इनसाइड मूव करना है ताकि हम इसे बैलेंस पोजीशन ला सकें। तो आप देख सकते हैं हमारा जो सेकेंड रीडिंग के लिए हमारा बैलेंस पॉइंट है दैट इज़ 57.5 और अगेन जो हमारा बॉब का पोजीशन है दैट विल रिमेन सेम फिक्स्ड दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। तो आइए अब हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें 100 ग्राम के लिए जो बैलेंस डिस्टेंस है दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली फॉर M1 वी हैव टू मल्टीप्लाई 100 बाय 7.5 एंड डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर एंड दैट विल कम 30 ग्राम। M1 फाइंड आउट करने के लिए हमें सिमिलरली अपने स्लॉटेड वेट्स को और इंक्रीज करना है। हम 150 ग्राम और 200 ग्राम्स के लिए रीडिंग्स लेंगे और इनका एवरेज लास्ट पे निकाल लेंगे ताकि हम लोग M1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। फिक्स पोजीशन जो बॉब का है इट विल रिमेन सेम 25 सेंटीमीटर। अगेन वी हैव टू फाइंड बैलेंस पोजीशन फॉर 150 ग्राम। वी विल ऐड 1 more 50 ग्राम टू द स्लॉटेड वेट्स एंड वी कैन सी again the equilibrium position get disturbed. We have to move more closer to its center of gravity point so that we can get our equilibrium position. तो अब हम देखते हैं कि हमारा 150 ग्राम के लिए जो बैलेंस डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है ताकि हम M1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। और आप देख सकते हैं हमारा 150 ग्राम के लिए जो हमारा यहाँ पे बैलेंस डिस्टेंस है that is on 55 centimeter. Again बॉब का जो डिस्टेंस है that is on 25 सेंटीमीटर। अब हम इसे ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करेंगे। आप देख सकते हैं फॉर 150 ग्राम जो हमारा that is 50 minus 55 that will be come out 5 centimeter. We have to multiply 150 into 5 over 25 and we can see according to calculations हमारा जो आप देख सकते हैं फिर से जो इस बॉब का जो वैल्यू है वो 30 ग्राम आया है। इसलिए इस बॉब का जो एवरेज वैल्यू है M1 का वो भी 30 ग्राम रहेगा। तो आइए इस वेइंग मशीन के ऊपर इस बॉब का जो है मास चेक करते हैं वो कितना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी इस बॉब का जो मास है दैट इज़ कमिंग 30 ग्राम।